चलिए आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझते हैं, जिसे अक्सर संविधान का पहचान पत्र भी कहा जाता है। ये छोटा सा पैराग्राफ असल में पूरे संविधान की आत्मा और उसकी फिलॉसफी को अपने अंदर समेटे हुए है। इसे यूं ही संविधान की आत्मा नहीं कहते। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है, वो सिद्धांत हैं जिन पर हमारे देश का पूरा ढांचा टिका हुआ है। तो चलिए प्रस्तावना की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये हमें मुख्य रूप से 4 बहुत जरूरी बातें बताती हैं, जो मिलकर संविधान का पूरा सार हमारे सामने रख देती हैं। सबसे पहली चीज जो प्रस्तावना बताती है, वो है संविधान को अपनाने की तारीख। 26 नवंबर 1949 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत की संविधान सभा ने इस दस्तावेज को अपनाया था। अच्छा, अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात पर। वो ये कि इस संविधान को अपनी शक्ति, अपनी अथॉरिटी मिलती कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है? इसका जवाब प्रस्तावना की पहली ही लाइन में छिपा है, हम भारत के लोग। इसका मतलब साफ है कि संविधान की शक्ति का असली स्रोत भारत के जनता है। इसे किसी बाहरी ताकत या किसी राजा ने नहीं बनाया, बल्कि इसे सीधे सीधे नागरिकों ने खुद को दिया है। ठीक है, अब तीसरी बात। प्रस्तावना हमें ये बताती है कि भारत एक देश के तौर पर कैसा होगा। ये भारत के कैरेक्टर को 5 शब्दों में डिफाइन करती है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से शब्द हैं। ये हैं वो 5 स्तंभ: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। अब एक एक करके इन सब का मतलब समझते हैं। सबसे पहले संप्रभु, सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है, चाहे वो अंदरूनी मामले हो या बाहरी। उस पर किसी दूसरे देश का कोई दबाव या दखल नहीं हो सकता। 1947 से भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। दूसरा शब्द है समाजवादी। अब इसमें एक दिलचस्प बात है, ये शब्द ओरिजिनल प्रस्तावना में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। इसका मकसद है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बराबरी लाना। इसीलिए भारत ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना, जहां प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर साथ साथ काम करते हैं। तीसरा है पंथनिरपेक्ष। समाजवादी की तरह ये शब्द भी बाद में ही जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि देश का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, सरकार किसी एक धर्म के हिसाब से नहीं चलेगी और धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आते हैं लोकतंत्र पर। ये शब्द बना है ग्रीक के 2 शब्दों से, डेमोस यानी लोक और क्राटिया यानी शासन। तो लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जहां असली पावर आम जनता के हाथ में होती है। शायद इसकी सबसे अच्छी परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के शब्दों में मिलती है, जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। ये आज भी लोकतंत्र की सबसे मशहूर डेफिनेशन में से एक है। वैसे लोकतंत्र 2 तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नागरिक सीधे शासन में हिस्सा लेते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में होता है। लेकिन भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी तरफ से शासन करते हैं। और 5वां स्तंभ है गणराज्य। इसका मतलब है कि देश का जो मुखिया होगा, यानी हेड ऑफ स्टेट, वो चुना हुआ होगा, कोई राजा या रानी नहीं जिनका पद विरासत में मिलता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति चुनाव से चुने जाते हैं। जो हमने भारत की प्रकृति को समझ लिया, अब हम चौथी और आखिरी बात पर आते हैं, जो प्रस्तावना हमें बताती है कि संविधान का मकसद क्या है, ये अपने नागरिकों से क्या वादा करता है। प्रस्तावना अपने नागरिकों से 3 बड़े वादे करती है: स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये वो आइडियल्स हैं जिन्हें संविधान के जरिए हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी का मतलब है बिना किसी बेवजह की रोक-टोक के काम करने की आज़ादी। ये हमें सोचने, बोलने, अपने विश्वास और धर्म को मानने की पूरी आज़ादी देती है। दूसरा वादा है समता का, मतलब बिना किसी भेदभाव के सभी को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है। और इन सबको जोड़ने वाला तीसरा और सबसे ज़रूरी वादा है बंधुत्व का, यानी भाईचारे की भावना, जो देश को एक रखे और हर व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे। तो इन सब बातों का महत्व क्या है? प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक सपना है, एक विजन है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बहुत गहरी बात कही थी।
उन्होंने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र न हो। प्रस्तावना में जो समता और बंधुत्व की बात कही गई है, वो इसी सामाजिक लोकतंत्र की नींव है। और ये सारी चर्चा हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज के भारत में प्रस्तावना के इन शब्दों का संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य असल में क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।